बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी जान मुसद्दिकुर रहमान फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। एलडीए सिटी पिछले 10 से 12 साल से एग्जिस्ट कर रहा है। क्या किया उन्होंने अब तक? इत्तेहाद टाउन फेज 2 में अब तक प्रॉफिट्स नहीं हुए। इत्तेहाद टाउन फेज 3 लॉन्च हो चुका है। ग्रीन पाम्स अब मार्केटिंग अपनी बहुत तेजी से कर रही है, लेकिन वो मार्केट में पिछले 2 सालों से है। जिन्होंने 2 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी उनकी क्या सूरत हाल है? बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि एक ही जगह में 3 बड़े डेवलपर्स हैं, बंदा कहाँ इन्वेस्टमेंट करे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मिलके आप और मैं इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। मजीद वीडियो बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इन तीनों में से आप लोगों को कौन सा पसंद है। देखें, इस वीडियो में तीनों सोसाइटीज की कंपैरिजन करेंगे बेस्ड ऑन लोकेशन, डेवलपमेंट, एनओसीज और प्रॉफिट के वो फ्यूचर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन सी सोसाइटी दे सकती है, जो कि इन्वेस्टर्स एंड क्लाइंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आजकल सब लोग कह रहे हैं कि साउथ पंजाब में, साउथ लाहौर में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रही है, स्ट्रक्चरल रोड्स वहां पे आ रहे हैं और ये तीनों सोसाइटीज का एक ट्राइंगल बना हुआ है। एक तरफ फिरोजपुर रोड है, दूसरी तरफ जिया बग्गा रोड है। बेस्ड ऑन लोकेशन, एक्सेसिबिलिटी की वजह से एंड स्ट्रक्चरल रोड जिसमें ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, एलडीए सिटी की सबसे बेहतर लोकेशन है। सेकंड में मैं रैंक करूंगा इत्तेहाद टाउन फेज 3 को, बिकॉज इत्तेहाद टाउन फेज 3 को कल को फिरोजपुर रोड से भी एक्सेस मिलेगा, दूसरी तरफ जिया बग्गा रोड से भी एक्सेस मिलेगा। फिरोजपुर रोड से गजू माता से आप एक्सेस कर सकते हैं, जिया बग्गा के लिए आप हलोकी इंटरचेंज डायरेक्ट रिंग रोड से एक्सेस कर सकते हैं। ग्रीन पाम्स एलडीए सिटी की बैक साइड पे आ रहा है, तो बेस्ड ऑन लोकेशन टॉप नंबर पे है एलडीए सिटी, सेकंड नंबर पे है इत्तेहाद टाउन फेज 3 एंड तीसरे नंबर पे आता है ग्रीन पाम्स। अगर अब हम पास्ट की देखें पास्ट में डेवलपमेंट किसने अच्छी की है, हिस्ट्री, एलडीए सिटी को 10 से 12 साल हो गए हैं और पिछले 6-7 सालों में तो उनकी ऑलमोस्ट 0% डेवलपमेंट थी। नो डाउट हमें आइडिया है कि ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, तो अक्सर टेंडर्स पास नहीं होते, बजट पास नहीं होते, नए चेयरमैन लग जाते हैं, उनके अपने खाते होते हैं और बहुत स्लो हो रहा था। साउथ पंजाब में, साउथ लाहौर में जब से गवर्नमेंट का भी फोकस आया है, स्ट्रक्चरल रोड्स आ रहे हैं, तो एलडीए सिटी की डेवलपमेंट में भी हमें तेज़ी देखने को मिली है। साथ ही साथ जो डेवलप्ड ब्लॉक्स हैं एलडीए सिटी में, वहाँ पे लोग पोजेशन वाला प्लॉट्स लेके घर बनाने की नीयत से भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि एलडीए सिटी में एक इनफ्लो आया है एंड यूजर्स का पास्ट 2 इयर्स में जो प्लॉट आपका 20 से 25 लाख का था, जो पिछले 10 सालों से इसी तरह चल रहा था, 20 से 25 लाख वाला प्लॉट ने 15 से 20 लाख गेन किया है एलडीए सिटी में। ग्रीन पाम्स की अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इन्होंने लाहौर में बेशतर कुछ वर्टिकल बिल्डिंग्स बनाए हैं। सोसाइटीज़ में इनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। कराची गवादर में इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, गवादर ग्रीन पाम्स के नाम से, गालिबन 2016-17 में। और एक ही ब्लॉक में कटिंग हुई है, स्ट्रीट लाइट्स आ चुकी हैं, सीवरेज का काम हो चुका है, एक ही ब्लॉक में उन्होंने पोजीशन दिया है। 2021-22 में ग्रीन पाम्स वालों ने गवादर में एक नया ब्लॉक लॉन्च किया था, लेकिन उसमें इतना बड़ा रिस्पांस नहीं मिला, जिसकी बुनियाद पे एक ही ब्लॉक तक महदूद रहे ये लोग। मजीद कोई प्रोग्रेस हमें ग्रीन पाम्स की नहीं नजर आई गवादर में। रीजन ये भी है कि एक टाइम पे आप लोग को भी आइडिया होगा कि गवादर में काफी हाइप क्रिएट हो गई थी, डिफरेंट डेवलपर्स मूव कर रहे थे टूवर्ड्स गवादर, लेकिन जब वो हाइप खत्म हुई तो प्रोजेक्ट्स फेल हुए, लोगों का पैसा डूबा वहां पे। इत्तेहाद टाउन की जहां तक बात है तो इत्तेहाद टाउन ने फेज 1 अपना लॉन्च किया था बैक इन 2016-17 इन लाहौर रायवेंट की तरफ। ह्यूज सक्सेस, छोटा सा प्रोजेक्ट था, लोगों के पैसे अब तक ट्रिपल हो चुके हैं। जिसने 50 लाख लगाए थे तो उसको अराउंड 1.5 करोड़ मिल रहा है, 2 करोड़ मिल रहा है। ह्यूज सक्सेस हुआ था। उसके बाद मार्केट में उनकी एक बहुत अच्छी रेप्यूट बनी। 2021-22 के अराउंड इन्होंने इत्तेहाद टाउन फेज 2 लॉन्च किया। इत्तेहाद टाउन फेज 2 को हम गए, मैं और मेरी टीम गई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। हमने देखा कि इत्तेहाद टाउन फेज 2 का एक्सेस नहीं था एट दैट टाइम। वीडियो हमने बनाई 3 साल पहले कि जो भी शख्स इत्तेहाद टाउन फेज 2 में बैक इन 2021-22 कि जो भी शख्स 3 से 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा उसमें रिटर्न्स नहीं आएंगे। लेकिन नो डाउट इत्तेहाद टाउन डेवलपमेंट बहुत अच्छी करता है, तेजी से डेवलपमेंट करता है, डिलीवर करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब एक्सेस ही अच्छा नहीं होगा, एंड यूजर नहीं आएगा तो प्रॉफिट कैसे होगा? इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट इत्तेहाद टाउन फेज 2 अभी भी बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इत्तेहाद टाउन फेज 2 को भी इत्तेहाद वालों ने डेवलप किया। अब जब बात आती है इत्तेहाद टाउन फेज 3 की, तो वी बिलीव
कि बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल रोड्स जो कि लाहौर में बन रहे हैं, बिकॉज ऑफ टू एक्सेस पॉइंट्स, जैसे कि आपको फिरोजपुर रोड से भी मिलेगा, जिया बगर रोड से भी मिलेगा, तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर इत्तेहाद वाले जिस तरह फेज 1 को डेवलप कर चुके थे, इत्तेहाद टाउन फेज 3 को भी डेवलप करते हैं, तो इट कैन बी अ सक्सेस। एनओसीज की अगर मैं बात करूं तो तीनों प्रोजेक्ट की, एलडीसीटी तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, एनओसी है, ग्रीन पाम्स के पास भी एनओसी है, इत्तेहाद टाउन फेज 3 के पास भी एनओसी है। अब बात आती है कि कोई भी शख्स अगर पैसा लगाना चाहता है तो वो किस हिसाब से लगाए, कितने अरसे में उनको रिटर्न्स मिल सकते हैं। मैं अगर आपकी जगह में होता, मेरे पास कैश होता, मैं एलडीए सिटी में कैश लगा के 5 से 10 सालों के लिए छोड़ देता। एक बहुत बड़ा सवाल है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम एलडीए सिटी के जो अभी डेवलप होंगे ब्लॉक, अंडर डेवलप्ड जो ब्लॉक हैं, जैसे कि इकबाल सेक्टर है उनका, हम वहां पे पैसे लगा लेते हैं। देखिए, इट्स अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, अगला बजट उनको कब मिलता है, पैसे कब मिलते हैं, टेंडर कब पास मिलता है, टेंडर कब पास होता है, डेवलपमेंट कब स्टार्ट होती है, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो मेरी नज़र में आप लोग अगर एलडीए सिटी में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं तो पोजीशन वाला, अच्छी लोकेशन वाला प्लॉट आप ले लें और उसको भूल जाएं। 5 से 10 सालों में एटलीस्ट आपको 200% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। उसके पीछे कुछ लॉजिकल रीजन है। देखिए, आपको 5 मरले का प्लॉट एलडीए सिटी में मिल रहा है, अच्छे लोकेशन वाला, 35 लाख का। इसकी सराउंडिंग में इत्तेहाद टाउन फेज 3 48 लाख का आपको प्लॉट दे रहा है। तो कल को उस मार्जिन को भी क्लोज करने के लिए एलडीए सिटी के प्राइसेस ऊपर जाएंगी। और मैं तो आपसे 5 से 10 साल की बात करूं, स्ट्रक्चरल रोड तब तक बन चुका होगा, तब तक एलडीए सिटी में मजीद डेवलपमेंट हो चुकी होगी, तब तक एंड यूजर्स भी आ चुके होंगे। 200% का प्रॉफिट होगा ही होगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला की बरकत से। ग्रीन पाम्स, बिग क्वेश्चन, 2 साल 2.5 साल हो चुके हैं मार्केटिंग उन्होंने स्टार्ट की थी। मेरा सवाल ये है ग्रीन पाम्स वालों से कि अभी आप लोग प्लॉट सेल कर रहे हो 36.5 लाख का, समय अराउंड 5 मरले का, आपने 35 लाख का भी प्लॉट सेल किया 2 साल पहले। जिन्होंने 2 साल पहले आप लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट की, उनका अब क्या, उनको आप लोगों ने प्लॉट दे दिया है? कितने करीब हैं आप लोग पोजीशन के? जब मैं आप लोग की साइड पे जाता हूं तो मुझे सिर्फ एक मिन बुलेवार्ड नजर आता है, और वो भी एंड तक नहीं गया हुआ। सीवरेज का काम कब होगा, स्ट्रीट लाइट्स कब होंगी, गलियां कब कटेंगी? 2 सालों में मुझे आइडिया है कि लाहौर ने, इस्लामाबाद ने, कराची की रियल स्टेट ने बहुत मुश्किल से सर्वाइव किया, ठीक है। लेकिन ऐसी सोसाइटीज भी लाहौर में थी जिन्होंने अच्छी डेवलपमेंट की। और रहमान वालों को आप लोग देख लें, अर्बन सिटी में उन्होंने काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट की। आप लोगों ने ग्रीन पाम्स में ऐसी कौन सी चीज़ दिखाई जिसकी वजह से हम 35 लाख को छोड़ के 36.5 लाख का 5 मरले का प्लॉट आप लोगों के साथ में बुक करूं? बिग क्वेश्चन मार्क। इन टर्म्स ऑफ सोसाइटीज आपने इससे पहले रिटर्न्स नहीं दिए हुए। इसके बरक्स जब मैं इत्तेहाद टाउन को देखता हूं, बेशक 48 लाख का प्लॉट है, ऑलमोस्ट 12 लाख आपसे एक्सपेंसिव है। मैं क्यों अपने वर्डिक्ट में आपको तीसरे नंबर पे रख रहा हूं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट? एलडीए सिटी, अगर आपके पास कैश है, कैश पे जा सकते हैं, एलडीए सिटी में जाएं। अगर आप इंस्टॉलमेंट पे जाना चाहते हैं तो ग्रीन पाम्स और इत्तेहाद टाउन फेज 3 को अगर आप देखते हैं तो इत्तेहाद टाउन फेज 3 को ऑप्ट आउट करें। बिकॉज हमने देखा इत्तेहाद टाउन फेज 2 में प्रॉफिट नहीं आए बिकॉज ऑफ एक्सेस, लेकिन डेवलपमेंट उन्होंने की। अब जब स्ट्रक्चरल रोड्स बन जाएंगे और दोनों तरफ से एक्सेस मिल जाएगी। मैं आज एक और बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, अल्लाह ताला मेरी इस बात को गलत ना करे, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई कि जो भी शख्स इत्तेहाद टाउन फेज 2 में, इवन इत्तेहाद टाउन फेज 2 में भी आज इन्वेस्टमेंट करता है, तो बोथ इन इत्तेहाद टाउन फेज 2 एंड फेज 3 में अगले 4 से 5 सालों में मिनिमम 100% का मुनाफा आप लोगों को मुमकिन है, मिल सकता है। एटलीस्ट आपके पैसे डबल हो सकते हैं, बिकॉज अब एक्सेस की भी बात नहीं रही। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं करूंगा, प्लीज इसको मिस ना कीजिएगा, कि इत्तेहाद टाउन फेज 3 में बहुत बड़े बड़े फिशेस ने पैसा लगा चुके हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान के मशहूर लोग हैं जिन्होंने पैसे लगाए हुए, उनके स्टेक्स इन्वॉल्व हैं, उन्होंने अरबों रुपए लगाए हैं। मेरा एक अलमिया है, देखें, जब बिग फिशेस अरबों रुपए लगा के अरबों रुपए कमाते हैं, तो हम जैसे लोगों को लाखों करोड़ों रुपए लगा के लाखों करोड़ों रुपए कमाना चाहिए, बहती गंगा में हाथ जरूर धोना चाहिए। और जब आप कंपेयर करते हैं एलडीए सिटी एंड इत्तेहाद टाउन फेज 3 को आज से 10 साल बाद, तो मैं समझता हूं कि डेवलपमेंट का मुकाबला इत्तेहाद टाउन फेज 3 का जो मुकाबला एलडीए सिटी नहीं कर पाएगी। तो कल को अगर आप रेजिडेंट भी रखना चाहते हैं और किस्तों पे लेना चाहते हैं, तो आपको एक खूबसूरत स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इत्तेहाद टाउन फेज 2 एंड फेज 3 में ज़रूर मिलेगी। मजीद इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग एनी सोसाइटी ऑफ लाहौर और इस्लामाबाद, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। आई एम मुसद्दिक रहमान। जज़ाकल्लाह।